बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रबे करन करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। तो परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आओ भाई हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सुझय न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सुझय न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई गुरु से विभेद लेहु हो। आहो भाई गुरु से विभेद लेहु हो। अस्थूल दृश्य पिंड तोर भारा अंधकार घोर। तिले पैसी पार हो। अस्थूल दृश्य पिंड तोर भारा अंधकार घोर। तिले पैसी पार हो। आहो भाई ब्रह्म है ज्योति पार करो हो। आहो भाई ब्रह्म है ज्योति पार करो हो। कमल सहस दल ज्योति करे झलमल। कोटि में सोय उगे हो। कमल सहस दल ज्योति करे झलमल। कोटि में सोय उगे हो। आहो भाई ज्योति छारी गहो सब
आहो भाई शब्द में सूरत मिली हो, आहो भाई शब्द में सूरत मिली हो, ब्रह्मांड ही पार हो सत्य में समाये रहूं, भवन परऊ पूरी हो, ब्रह्मांड ही पार हो सत्य में समाये रहूं, भवन परऊ पूरी हो, आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, गुरु से बेजन जोई सत्य पथ आवे सोई, मेहनो दूसर लहे हो, गुरु से बेजन जोई सत्य पथ पावे सोई, मेहनो दूसर लहे हो, आहो भाई हो गुरु आसित हो, बिना गुरु अंधकार सुझय न कछु सार, ओ गुरु आसित हो। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे संत समर्थ रामदास जी महाराज, हमारे गुरुदेव भी संत समर्थ रामदास जी महाराज थे। भगवान बुद्ध के रूप हमारे गुरुदेव थे, श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे, नाभा दास जी के रूप में हमारे गुरुदेव जी थे, श्री सदगुरु महाराज की। ये सामर्थ्यवान सदगुरु हमारे, ये भगवान बुद्ध के रूप में थे, तो हम लोग भी उनके समय में नहीं होंगे, श्री सदगुरु महाराज की। जब ये गुरु नानक देव जी थे तो हम लोग भी होंगे वहां, हम लोग इनके प्यारा शिष्य बने होंगे। समर्थ रामदास जी के रूप में जब ये थे तो हम लोग भी थे। मतलब ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय हम लोग इस संसार में नहीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग में हम लोग थे, श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी जो हम लोग प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का जो गुणगान कर रहे हैं, संत महात्मा का जो गुणगान कर रहे हैं, हम लोग अभी कर रहे, सो बात नहीं। हम लोग सतयुग में भी थे, सतयुग में भी करते थे, त्रेता में भी हम लोग भगवान श्री राम के साथ में थे, द्वापर में हम लोग भगवान कृष्ण के साथ में थे, कलयुग में सामर्थ्यवान सदगुरु के साथ में, श्री सदगुरु महाराज। इधर जितने भी संतों का अवतार हुआ, इधर जो है ये सब कलयुग में हुआ, नहीं हुआ है, कलयुग में हुआ। यह संघ जो है आज से नहीं, अनेक जन्मों से, अनेक युग से, अनेक जन्म मत कहिए, अनेक युग कहिए, श्री सदगुरु महाराज की जय। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिनका उम्र भी 5,500 वर्ष हो रहा है, और 5,500 वर्ष में इधर सब खेल हो रहा, नहीं हो रहा है,
महाराज की जय। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए थे, नहीं आए थे? आदि आदि संत आए थे। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं, दूजा में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। तो आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज है। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। जब जंगल पहुंचते हैं, एक कुआं है, विशाल वृक्ष है, विशाल वृक्ष। वृक्ष का मोटा डाल जो है कुएं के अंदर में घुसा हुआ है। अब पत्ता टूट कर जो पानी में गिरता था, पत्ता सड़ता था और उसमें कीड़े मकोड़े फट जाते थे। और जो लोग पीते थे वो रोगग्रस्त हो जाते थे, रोगग्रस्त। जब समर्थ रामदास जी महाराज देखे उसको तो वहां रुक गए। और उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो, क्योंकि इससे पत्ता जो टूटकर कुएं में गिरता सड़ता है, रोग पीने वाले रोगग्रस्त हो जाता है। उस डाल पर चढ़ना, उस वृक्ष पर चढ़कर उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। सब शिष्य क्या कि अपने सिर को झुका लिए, इसे न उधर देखेंगे न कहेंगे श्री सदगुरु महाराज की जय। अपने सिर को झुका लिए, लेकिन सदगुरु तो सामने देख रहे थे। सब तो सिर को झुका लिए थे और सदगुरु सामने देख रहे थे। अंबादास एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। जिस तरह कहते हैं महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजुर। उर हृदय, हृदय श्री सदगुरु एक हृदय है, एक हृदय है योग हृदय में। तब उर हो तिंजोर, उर में क्या होगा? इंजोर होगा, प्रकाश होगा। श्री सदगुरु चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल होगा। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरख ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द कह लीजे। ऐसी जुक्ति कायागर त्यागी, भाव भ्रम भेद सकल मल छीजे। जो भी संसार के मैल हैं, दाग हैं, सब छीजे, सब नाश हो जाएगा। भाव भ्रम भेद सकल मल छीजे, अभाव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। इस तरह हमारे सदगुरु महाराज कह करके अमृत पान अमर हो गए। श्री सदगुरु अमृत रस, अमृत को पान किए। लेकिन गुरुदेव ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? शब्द की डगर पर चढ़े हुए अधोगति नहीं होती। मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। आज सामर्थ्यवान सदगुरु देख रहे हैं, सब शिष्य तो सिर झुका लिए। अंबादास खड़े हैं, एक टक सदगुरु को देख रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज का तंबा, इस वृक्ष पर चढ़कर किस डाल को काट सकते हो? कहा गुरु आज्ञा की दे रहे हैं। कहा बेटा काटो। हाथ में कुल्हाड़ी था, अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं, अब वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे वृक्ष पर चढ़ते हैं, ऐसा डाल था कि उसको काटने के लिए नीचे बैठ करके काटना पड़ता, और नीचे बैठ करके काटना पड़ता। डाल करता तो अंबादास सहित कुएं में जाता, ऊपर से कोई व्यवस्था नहीं था। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके वृक्ष पर चढ़ गए और डाल के नीचे बैठ गए, ऊपर से डाल को काट रहे।
समर्थ रामदास जी महाराज के तंबा तू पागल हो गया है। तुम उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो। तुम रसातल की ओर चले, तुम कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम रसातल की ओर जा सकते हो। ऐसा मत काटो। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय अंबादास जी कहते हैं, सदगुरु हे सदगुरु, हे गुरुदेव, यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूप के कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। भवसागर, श्री सदगुरु महाराज की जय। भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। यह छोटी है, छोटी सी कुआं है तो क्या है। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट, डाल को काट। नाम का सुमरण करते हुए काट रहे हैं, नाम का सुमरण करते हैं, नाम का सुमरण मंत्र जाप कर रहे हैं। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। सदगुरु महाराज कहते कहीं जा रहे हैं, विपत्ति का मतलब कहीं जा रहे हैं, जय गुरु बोल दो। श्री सदगुरु महाराज की जय। सब कष्ट, सब बाधा जो हट जाएगा, जय गुरु बोल दो। लोग बोलचाल भाषा को जय गुरु महाराज। अरे इसका मतलब है कि आने में, आगे में जो विपत्ति है वो हटेगा, भागेगा। श्री सदगुरु विपत्ति कटेगा। बेटा अगर ऐसा विश्वास तो डाल को काट। डाल मंत्र जाप करते काटे रहते, डाल जैसे करता है, डाल सहित अंबादास कुएं में चला जाता है। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत शिष्य भी थे, बहुत ताकतवर थे। सब मिलकर के डाल को निकालते हैं। वृक्ष का डाल को जब निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अंबादास को कुएं में सदगुरु का दर्शन भी हुआ। सदगुरु प्रकट होकर सदगुरु महाराज की जय। कुएं में सदगुरु का दर्शन हुआ। जब उनको निकालते हैं, उसी समय अंबादास अपने सदगुरु के चरण लिपटते हैं, रोते हुए कहते हैं, सदगुरु आप तो मेरा कल्याण कर दिए, आप मेरा उद्धार कर दिए, कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण क्या है। सदगुरु का दर्शन तो हुआ ही, अंदर में प्रकाश का दर्शन भी किए, आत्मस्वरूप का भी दर्शन कर लिए और अंबादास मोक्ष को प्राप्त किए। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा न काल। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे, समर्थ रामदास जी महाराज बीमार पड़ गए थे। उनको मलेरिया बुखार आ गया था। श्री सदगुरु, मलेरिया बुखार आता है तो क्या होता है, ठंड लगती है, पूरा रजाई पर रजाई देते जाइए, फिर भी जार भगने वाली नहीं है। श्री सदगुरु, कई आदमी इधर से दाबते उधर से दाबते हैं, इनको मलेरिया बुखार हो गई थी। शिवाजी महाराज
गए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। जैसे को अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए जाते हैं, सेवक कहते हुजूर शिवाजी महाराज आ रहे हैं, शिवाजी महाराज आ रहे हैं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते मेरा प्यारा शिष्य शिवा आ रहा है। इस स्थिति में वह जब हमको देखेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। शिवा के पहले से आप हट जाइए और शिवा के जाने के बाद फिर आ जाइएगा। श्री सदगुरु कम्बल को जैसे फेंकते हैं, शिवाजी महाराज जैसे भीतर प्रवेश करते हैं, गुरुदेव उठ करके बैठ गए, आगे में देख रहे कम्बल उछल रहा है। श्री सदगुरु कम्बल उछल रहा है। शिवाजी महाराज वहां गए, कम्बल को देख उछल रहा है। हुजूर ये कम्बल आप हमसे छिपाते हैं, क्या आपको बुखार लग गए थे? कहाँ शिवा, श्री सदगुरु हमको मलेरिया बुखार हो गया। तो वहां देखो वो तो कम्बल में कहा। मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरा प्यारा शिष्य शिवा आ रहा है, अगर वह देखेगा तो बहुत बड़ा दुख होगा। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप तब तक चले जाओ। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं, बीमारी को दूर कर देते हैं और अपने शिष्य को कष्ट नहीं हो, हृदय में चोट नहीं लगे, आघात नहीं हो। वह गुरु हमेशा अपने शिष्य का देख रेख करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप तो जानते हो, बहुत के मन में हुआ, बहुत शिष्य में होता है। हम लोग तो हैं, हम लोग सन्यासी भी हैं, ऐसे वैसे हैं, लेकिन सबसे अधिक ये जो है शिवाजी महाराज को चाहते हैं, राजा को चाहते हैं। राजा पर इनका अच्छा निगाह है, धनी है इसलिए न है, हम लोग गरीब हैं। श्री सदगुरु महाराज की गरीब है, हम लोग को उस निगाह से प्यार नहीं करते। अरे कल्याण दास का, उनका अम्बा दास से नाम कल्याण दास है, निगाह किए तब न, आज से तुम्हारा नाम अम्बा नहीं, आज से तुम्हारा नाम कल्याण दास हो। कल्याण दास मतलब अपने आत्मा का कल्याण कर लेना। ये अधिक चाहते हैं उन्हीं को। संजोग से समर्थ रामदास जी महाराज क्या कहते, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरा अविरम जितना जल्दी मेरा इलाज होना चाहिए। कोई कहते इस डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ऐसे डॉक्टर को, या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सब व्यवस्था लगे हुए हैं, गुरुदेव चला जाए डॉक्टर के पास। समर्थ रामदास जी महाराज कहते मेरा भौतिकवादी डॉक्टर मेरा काम नहीं कर सकता, उससे मेरा दुख दूर नहीं होगा, उससे मेरा इलाज नहीं होगा। हुजूर आप ही बताएं कि आपका बीमारी कैसे दूर होगी। कहते हमें सिंघनी का दूध चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। सिंघनी का दूध लाओ। तुम लोग में से सब मूर्ख है, काहे के लिए गुरुदेव के पास करे रहेंगे। श्री सदगुरु वो लोग कह देंगे हम ही को, तुम ही जाओ, हम क्या करेंगे। सब वहां से हट गए और कहते हमसे नहीं होगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते शिवा को बुलाओ। शिवाजी महाराज जैसे आए, अपने गुरुदेव के चरण लिपट जाते, कहते हुजूर आपकी हालत कहा देखो शिवा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सिंघनी का दूध चाहिए। कहा गुरुदेव लाता हूं। श्री सदगुरु लाता हूं। सोना का पात्र लिए, सिंघनी का दूध जो है सोना के पात्र में टिकता, दूसरे में नहीं, छेद हो जाता है। श्री सदगुरु महाराज इतना ताकतवर उनका दूध होता है ना, और बर्तन में छेद हो जाता है। सोना का पात्र लेकर के गए। जब गए वहां जंगल जाते तो दो सिंह शावक, दो सिंह का बच्चा है, आपस में खेल रहा है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं यहाँ जब सिंह का बच्चा है, सिंहनी अवश्य हो, लेकिन गया होगा बच्चा का चारा लाने के लिए, भोजन का व्यवस्था करने के लिए गई होगी।
एक बच्चे के साथ शिवाजी महाराज बच्चे के साथ खेल रहे थे, ऐसे पीठ को सहला रहे थे। अब बच्चा वो उछल कूद करके इनके गोद में थे। जैसे सिंह उधर से आए गुर्राते हुए, ऐसा छलांग लगाए, शिवाजी महाराज के इसे कंठे को पकड़ श्री सदगुरु दावने का देर है न सो, मतलब कंठ अवरुद्ध हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ऐसे जैसे दावते हैं ना, उसी समय शिवाजी महाराज कहते मां मैं जानता हूं मैं आपका आहार हूं। और उसमें भी मानो श्री सदगुरु, उसमें भी राजा मिला आहार के लिए। तुम मेरा भोजन कर लेना, तुम मुझको खा जाना, लेकिन मां आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव बीमार पड़ गए, मेरे गुरुदेव को आपका दूध चाहिए, आपका दूध, आप अपना दूध दे दीजिए, दूध दीजिए। मैं अपने गुरुदेव को दूध पिला करके पुनः मैं वचन देता हूं मैं यहां आऊंगा, तो मुझे खा लेना, लेकिन मेरे गुरुदेव को पहले ठीक होने के लिए दो मां। उसी समय सिंघनी पट को छोड़ते दूम पूछ को हिलाने लगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूछ को हिलाने, दूम को हिलाने लगे। शिवाजी महाराज दूध दूधते हैं और कहते मां मैं जा रहा हूं, मैं पुनः आऊंगा। श्री सदगुरु जैसे वहां दूध लेकर के जाते हैं, समर्थ रामदास जी महाराज का पेट का दर्द समाप्त हो गया। श्री सदगुरु महाराज कहा गुरुदेव पीजिए, कहा शिवा मैं तो ठीक हो गया। गुरुदेव कैसे ठीक हो गए? आप तो सिंघनी का दूध भी नहीं पिए। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज शिवा अगर तेरे जैसा शिष्य होगा ना, गुरु को कैसे कष्ट हो सकता है? श्री सदगुरु महाराज की अरे जिस समय सिंघनी का दूध तुम दूर रहा था, उसी समय मेरा पेट का दर्द दूर हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। समर्थ रामदास जी महाराज का तुम लोग बताओ मैं किनको अधिक चाहता हूं? श्री सदगुरु सब लज्जित हो गए। तुम लोग भी तो जा सकते थे, तुम लोग जा सकते, लेकिन गया नहीं। शिवाजी अपने जान के बाजी दांव पर लगा दिए। अरे सिंह ने इनके गला को पकड़ लिया था। प्रार्थना किया मां मैं अपने गुरु के लिए आपसे दूध लेने के लिए, आपका दूध लेने के लिए। सिंह ने इनको छोड़े। श्री सदगुरु महाराज की जय। शिवा आप कहाँ जाओगे? कहा गुरुदेव वो जाऊंगा। मैं वचन दिया मेरे गुरुदेव रोगग्रस्त हो जाए, रोग से मुक्त हो जाएंगे, दूध पिलाकर मैं आऊंगा। कहा जाओ। श्री सदगुरु महाराज की जय। जब वहां गए वो ना वह नगरी ना वह ठाम। श्री सदगुरु जो सिंघनी दबोचे थे वह दुम हिला करके शिवाजी के चरण को चूमना चाहते। श्री सदगुरु महाराज की कौन था? श्री सदगुरु एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। शिवाजी महाराज अपने हाथ से अपने गुरु का सेवा करते थे। अपने हाथ से क्या करते थे? अपने हाथ से गुरुदेव का सेवा करते थे। शिवाजी महाराज जा रहे थे और शिष्य मंडली भी साथ में था। कहते गुरुदेव जोरों की भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है। कहा भोजन तो है नहीं। कहा गुरुदेव लेकिन खेत में बाली है, बालियां। समर्थ रामदास जी महाराज कहते किसी का अनुपस्थिति में उसके खेत का बालियां नहीं तोड़ना चाहिए। इतने आग्रह किए जोरों की भूख लगी है, तो कहा तुम लोग अलग अलग कैसे तोड़ डालो, अलग अलग कैसे तोड़ लो। जब तोड़ने लगे किसान के खेत में तोड़े, किसान उनको देख लिए,
किसान आए, सब शिष्य को पकड़ लिए। समर्थ रामदास जी महाराज वहां बैठे हुए थे, उनके पास ले गए। किसान क्या किए, समर्थ रामदास जी महाराज को ही पीटने लगे कि आपके आदेश ने किया है। काफी डंडा मारे, काफी डंडा मारे, पीठ फूटा हुआ, 2 फाक हो गया शरीर से। इतना दाग डंडा मारे थे, पीठ पर काला स्याह हो गया था। उस समय समर्थ रामदास जी महाराज चले गए और अपने तमाम शिष्यों से कहते, देखो यह बात शिवा से मत कहना, नहीं तो शिवा को बर्दाश्त नहीं होगा। यह बात शिवा से नहीं कहना, क्योंकि शिवा को बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे शिवाजी महाराज आते हैं, वो गुरुदेव का सेवा करने लगे, अपने हाथ से दाबते, ऐसे जैसे दावे तो आह करते हैं, आह करते हैं तो जहां फिर गए तो आह। श्री सद्गुरु कपड़ा को हटाते हैं तो दाग। कहा गुरुदेव यह तो लाठी का दाग है, किसने आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया? कहिए तो मैं उनको फांसी की सजा दे दूंगा। कहा किसी ने मेरे साथ नहीं किया। श्री सद्गुरु नहीं बता रहे, लेकिन शिवाजी महाराज अन्य शिष्यों से कहते, गुरुदेव के साथ जो इस तरह का व्यवहार कौन किया, बताओ, नहीं तो तुम ही लोग को दंड दूंगा, तुम ही लोगों को दंडित करूंगा। इतने धमकाए, इतने जोर से धमकाए। उसी समय कहते, हम ये जो एक किसान इनको मारे हैं। कहा क्यों? कहा उसके खेत का बाली हम लोग तोड़ के खाए थे। शिवाजी महाराज तुरंत उनको बुलाए, गुरु के दरबार में उनको अपने राज दरबार में उपस्थित किए। गुरुदेव बैठे हुए थे। जैसे आए किसान थर थर, ये गुरुदेव की कहानी है, श्री सद्गुरु महाराज गुरुदेव सुनाते। किसान थर थर कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के सामने किसान थरथर कर रहे हैं। उसी समय शिवाजी महाराज कहते, गुरुदेव आपका क्या आदेश है? कहिए तो मैं इसे फांसी की सजा दे दूं, तो क्या आपके साथ यह दुर्व्यवहार क्या है? शिवाजी महाराज जो इस तरह कह रहे हैं बार बार, समर्थ रामदास जी महाराज को देखो, शिवा यह किसान है। किसान का फसल कोई नष्ट करे, वह दंड नहीं दे, कैसे हो सकता है? ये अपना पूरा काम किया है, इनका जो कर्तव्य वो क्या है? नहीं गुरुदेव आप कहिए ना, मैं इसे क्या दंड दूं? कहा देखो कि शिवा, इनको खजाना से कुछ असरफी दे दो और इनका माल गुजारी माफ कर दो। इनका माल गुजारी माफ कर दो। उनको कुछ असरफी भी दिया गया है और उनका माल गुजारी माफ कर दो। ऐसे होते सामर्थ्यवान सद्गुरु। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा की तुल्य जानकर आदर करते हैं। हम लोगों का जीवन मंगलमय हो, हम लोगों का सच्चा कल्याण हो, गुरु के प्रति समर्पण हो जाए। समर्पण भाव से करेंगे, गुरु रक्षा करेंगे, गुरु रक्षा करेंगे। रेशमलाल दास जी का शरीर छूट गया था। रेशमलाल दास जी को गुरुदेव जमराज से छुड़ा करके लाए। जमराज से छुड़ा करके लाए। क्यों लाए? रेशमलाल दास जी से जमराज पूछते, तुम यह बताओ, जिस समय तुम अपना शरीर छोड़ रहा था उस समय क्या सोच रहा था? रेशमलाल दास जी कहते, हम यही सोच रहे थे कल सुबह होगा, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन तब तक तो यही दोनों पकड़ करके हमको लाया। कौन? जमदूत।
जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? अय जमदूत उठाओ इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो पट उठाइए लिए, जैसे उठाकर उनको नरक के कुंड में डालना चाहते, उसी समय अपने सदगुरु को याद करते, हे सदगुरु मुझे बचाइए। जमराज की अदालत में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए, जमदूत को छड़ी मारते हैं, छोड़ो यह मेरा शिष्य है। जमराज से कहते हैं जमराज यह मेरा शिष्य, इनको छोड़ दीजिए। मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर की रजिस्ट्री करेगा, सत्संग घर बना करके सत्संग मंदिर का उद्घाटन कराएगा और सत्संग ध्यान नित्य करते आएगा। श्री सदगुरु सदगुरु का शरीर का चोट जैसे जमदूत को लगा, रफ्फू चक्कर भाग गए। अरे रेशम लाल दास जी सदगुरु के चरण लिपट गए। यहां तो परिवार के लोग ले जाने वाले थे श्मशान घाट। उसी समय उस शरीर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश जैसे कि उठ करके बैठ गए। श्री सदगुरु महाराज की जाएंगे। सब आकर कहते आपकी तो यह हालत, आपकी मृत्यु हो गई थी, हम लोग बांस का सदगुरु महाराज वहां से हमको बचा के लाए। चलो रजिस्ट्री ऑफिस, कागज पत्र मंगाए, गुरु महाराज के नाम से 5 गट्ठा जमीन सत्संग मंदिर की रजिस्ट्री किए, सत्संग घर बना करके गुरुदेव के द्वारा उद्घाटन करवाए। गुरुदेव से सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए रेशम लाल दास जी अपने जीवन को सफल सार्थक कर दिया। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेवे। मात होते बड़ी छो कर्णित पितों तदिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाहि सहाये। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाइये। निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन पाइये। जो गुरु कृपा तन्ही विचारे, मिटे कल्पना सोगे। गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोगे। आज का सत्संग जो है गृह प्रवेश के अवसर पर, गृह प्रवेश हो गया सही सदगुरु महाराज, और अंतिम यज्ञ सत्संग को रखे। भगवान श्री कृष्ण कहते निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम है सुमरी गाये, राम है सुमरिये गाये राम है। असंतत सुनिए राम गुण ग्राम है। भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावन प्राणी। भक्ति का मतलब तो सेवा। पूर्व सदगुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्व सदगुरु महाराज कहते सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार हो। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर भी सत्संग करने के सदा तैयार रहना चाहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख चाहते हैं तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का।
लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुलो सुलो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपम तन में ही। जैसे अपने अंदर में प्रवेश करेंगे पूरा पूर्ण गृह प्रवेश हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जहाँ जय। शायद फिर वही चले जाएंगे, फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज रहने की के लिए भी घर चाहिए, जरूरी है, यह घर चाहिए। अध्यात्म उन्नति के लिए उस घर में भी प्रवेश करने के गृह प्रवेश तो किए श्री सदगुरु, सत्संग के द्वारा करवाए हैं और सत्संग के द्वारा उस घर में भी प्रवेश करने की युक्ति लेना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान वेद की बात सुन रहे थे ना, ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग मतलब सत्संग करने के लिए कहा गया। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा। परमाराष्ट्र महाराज कहते नादानुसंधान सुरत सब योग की भी क्रिया करना पड़ेगा। पुनः जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे, अभी कर रहे, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप जे करबे